आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा की आन बान शान और सबके दिल की जान एमडी केडी। स्टूडियो में आपका स्वागत है एमडी केडी जी। थैंक यू संध्या। सभी व्यूवर्स को प्रणाम, नमस्ते। हम बहुत अच्छे हैं और आप लोगों के पास आके और भी अच्छे हो गए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या है? एमडी और केडी फुल फॉर्म क्या है? एमडी केडी लोगों को तो लगता है मसालों जैसा नाम है, वैसे मेरा नाम है मनु धवन एमडी और कुलबीर दनोता केडी। और वैसे हमने अपने फनी नेम बना रखे हैं, एमडी मिलावटी दूध और केडी काला धन। तो कितने साल से आप लोग साथ में काम कर रहे हैं? 2009 से हम रेगुलर इसी फील्ड में हैं। तो किस तरह से शुरुआत की थी? शुरुआत तो ये भी इसी फील्ड में थे, मेरे से पहले है एमडी भाई इसमें। मैं और ये किसी शूटिंग पे गए हुए थे गोवा में, पहले भी जानते थे एक दूसरे को। गोवा में हम लोग गए हुए थे, जो हमारी दिल लगी हुई वो गोवा में हुई है। दिल लगी। तो गोवा से हमारी दोस्ती हुई थी, काम को लेके हम एक दूसरे के साथ काम करने के लिए वहां से रेडी हुए थे। जब आप लोग अलग अलग काम करते थे तो किस तरह से काम करते थे, और उस टाइम आप कितना फेमस हो पाए थे या नहीं हो पाए थे जब आप लोग अकेले थे? एज ए मॉडल काम करते थे पहले, और इनका नाम भी था। मैंने शुरुआत एज ए राइटर की थी, लिखता था मैं ओनली। उसके बाद मेरे गुरुजी श्री सतीश सहगल जी, हम दोनों के गुरुजी, उन्होंने सिंगिंग शुरू करवाई थी फर्स्ट टाइम। तो हिप हॉप इंडस्ट्री में आकर कैसा फील होता है आपको? बहुत बेटर फील हो रहा है। हम किसान के घर में पैदा हुए हैं दोनों, और बहुत बेटर फील हो रहा है। काम वो भी बहुत अच्छा था अगर खेती करते तो, पर इसमें डबल मजा आ रहा है। तो खेती भी चल रही है। अच्छा, फ्री होते तो खेती भी करते हैं आप? थोड़ी। ओके, तो इस आपने जो चीज स्टार्ट की इसमें आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? बिल्कुल नहीं, ना फुल है, पहले नहीं था। अरे देख रहे हैं वो। अभी फुल है। देखो फैमिली का मैं रियल बताऊं तो देखो, शुरुआत में घर वाले बोलते थे, क्योंकि हरियाणा में इस फील्ड को बहुत अच्छा नहीं मानते थे पहले। जो मतलब बहुत पुराना बात मैं नहीं कर रहा, जब हमने शुरुआत की थी तब भी लोग ये कहते थे कि पढ़ाई पे आप फोकस करो। उसमें कुछ आर्टिस्ट की भी गलती रही है और कुछ ऑडियंस की भी। कुछ प्रोजेक्ट कुछ ऐसे आए, कुछ गाने पहले ऐसे आते थे जो हरियाणा के लोग हरियाणवी बच्चों को दिखाना भी पसंद नहीं करते थे। मम्मी पापा मना करते थे कि हरियाणवी मत देखो और कुछ भी देखो। उस चीज़ को सोचते हुए घर वाले बोलते थे कि अच्छा फील्ड नहीं है, कुछ अच्छा करो। पर फिर भी धीरे धीरे मम्मी पापा अपने बच्चों की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाते। अगर बच्चा चाहता है कि मुझे कुछ करना है तो मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, और उतना सपोर्ट हमें भी मिला। तो मतलब आपको फैमिलीज की तरफ से कोई दिक्कत नहीं रही? हाँ, थोड़ी थोड़ी आई, बाकी इतनी नहीं आई जी। तो आपका जो स्ट्रगल पीरियड था वो किस तरह का था? आप किस तरह से स्ट्रगल करते थे? स्ट्रगल तो यही था बस, तब गाड़ियाँ नहीं होती थी हमारे बसों पास। में बसों में जाते थे, स्टूडियो वगैरह बाइक वगैरह यूज करते थे। और पैसे की भी घर वालों को हम कभी नहीं बोलते थे कि हमें पैसा चाहिए इस फील्ड के लिए, हमें रिकॉर्डिंग करनी है, शूटिंग करनी, कभी नहीं। क्योंकि हमें डर रहता था कि अगर पैसे भी मांगने शुरू कर दिए तो बिल्कुल ही मना कर देंगे, फिर तो बिल्कुल ही हट जाओ इस फील्ड से। हम खुद ही थोड़ा बहुत करके, कभी मैंने शुरुआत में मैंने अपना पहला गाना लिखा था, मैं आपको बता दूं 300 रुपीज़ ओनली मैंने उसके लिए चार्ज किए थे। 300 रुपये में मैंने अपना पहला गाना लिखा था। और ऐसे ही बस अपना टाइम स्पेंड करना था कि धीरे धीरे कुछ अचीव भी करना है और घर वालों को ये भी ना लगे कि गलत डायरेक्शन में कहीं जा रहे हैं। ऐसे हमने स्ट्रगल किया है। तो पहला सॉन्ग कौन सा था आपका? पहला हिट तो था घने दिना तो रुस्सी बैठी बोलन का केलेगी जी। तो आपने साथ नहीं किया था वो गाना? वो मेरा अलग था, उसके बाद हम लोग, हमारा पाया पित्तल सॉन्ग आया था उसके बाद। घणे दिना ते रुसी बैठी बोलन का केलेगी, घणे दिना ते रुसी बैठी बोलन का केलेगी, दिल की कुंडी खोल बावली खोलन का केलेगी, दिल की कुंडी खोल बावली खोलन का केलेगी। बाद जो आपने पहला सॉन्ग साथ में निकाला वो कौन सा था? पाया पित्तल हमारा फर्स्ट सॉन्ग था। मन सुनी से तेरे भाई मन मारन की कह रहे थे, मेरी छाती में पाया पित्तल तारण की कह रहे थे। अरे किसने माँ का दूध पिया जो हाथियार कहलावेगा। ये सिर्फ एंटरटेन करने के लिए था, और यूथ जो भी देख रहा है आपके चैनल के थ्रू, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सिर्फ एंजॉय करें गानों को। हर गाने को सीरियस ना लें, कि उसको अप्लाई ना करें अपनी लाइफ में। सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए हम लोग ये करते हैं जी। जब भी आप कोई गाना या कोई रैप लिखते हैं तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चीजें चलती है, क्या क्या सोच क्या रखते हैं आप? दिमाग में तो गाने के बारे में ही चलता है कि मुझे लिखना क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम सोचते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे हमें लिखना है। जैसे फौजियों पे हमने लिखा, गौ माता पे लिखा, तो जिस मुद्दे पे लिखना है पहले उसको सोचते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं लिखने, और
इस चीज़ का कोई क्लासेज वगैरह नहीं होती लिखने की। अगर मैं बोलूँ एक्टिंग की आप क्लासेज हो सकती हैं कि एक्टिंग आप सीख सकते हैं कहीं स्कूल में जाके कहीं भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, पर लिखने का तो एक अपने आप ही आपके दिमाग में आएगा, भगवान ने जो दिया। अभी एक हमारा सॉन्ग अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है जो सबसे अब वो रिलीज नहीं हुआ अभी, उसकी बता दो। वो केडी भाई ने सिर्फ 15 मिनट में सॉन्ग लिखा था, 15-20 मिनट इतना कुछ होगा। 15-20 अनऑफिशियल रिलीज है वो। MD KD, राजू पंजाबी और विकी काजला हमारा गाना है इकट्ठा है कि देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। इस गाने की बहुत जल्द वीडियो भी हम लेके आएंगे जी। तो जब आप लोग मिले, जब आप 2009 में आपका साथ शुरू हुआ, तो क्या आपको लगता था कि इस मुकाम तक आप पहुंच पाएंगे, कि हिट हो जाएंगे एकदम से? हाँ, हम जिस टाइम में हम मिले थे दोनों के साथ किसी ने चीट किया था, नाम तो मैं नहीं लूंगा। तो वहां से क्या था कि अभी करके दिखाना है। हाँ, अब कुछ थोड़ा सा ये होता है जैसे बच्चों वाली जिद होती है कि हाँ उसने ऐसा कर दिया तो मैं भी करूंगा जी। तो मूवीज में जाने का कोई प्लान है आपका? हाँ बिल्कुल है, 2 मूवीज अभी की हैं बॉलीवुड मूवी। भांगोवर मूवी आई थी और स्वीटी वैटसेनर आई, जिसमें जयदेव कुमार जी ने म्यूजिक दिया था। गाना बहुत पॉपुलर था पहले भी, वो दिल लगी कुड़ी गुजरात की। उसमें पंजाबी सिंगर जस्सी ने सिंगिंग की थी और मैंने रैप किया था। आपको जब ये फील हुआ कि आप अब फैन फॉलोइंग है आपकी, आप कुछ करने वाले हैं, तो वो फीलिंग किस तरह की होती है? वो जबरदस्त होती है। वो जो जितने भी मैरिड लोग अभी देख रहे हैं ना, उस टाइम घोड़ी पे आप बैठते हो ना, वो वाली फीलिंग होती है। और बहुत मज़ेदार फीलिंग होती है जब लोग प्यार से फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, हाथ मिलाने आते हैं, बहुत खुशी होती है। और उसी दिन के लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे कि ऐसा दिन कब आएगा। वो मोमेंट शेयर करिए जब आपको पहली बार किसी फैन ने बोला होगी मुझे सेल्फी करानी है, मुझे ऑटोग्राफ। 2-3 बार ऐसा हुआ। एक बार तो हम शो करके आ रहे थे कहीं से, बाउंसर वगैरह शो पे होते हैं, तो उन्होंने एक छोटा बच्चा था, उसको, छोटे बच्चों का ज़्यादा हुआ है, जो कम एज के जो बच्चे हैं ना उनका ज़्यादा हुआ है। तो एक बच्चा था, उसको मिलने नहीं दिया। जैसे हम गाड़ी, उसको पता था जहाँ पे शो हो रहा था वो वहीं का था, उसको पता था कि गाड़ी कहाँ से आएगी कहाँ से नहीं आएगी। तो वो पहले ही दूसरे रास्ते पे जाके गाड़ी के आगे लेट गया ऐसे रोड पे कि या तो ऊपर से लेके जाओ या फोटो खिंचवा के जाओ। तो हाँ उसके बाद फिर जी, अभी एक रिसेंटली हिसार में हुआ था, एक बच्चा रो रहा था, पुलिस वाले उसको लेके आए और उसको हमारे 90 रैप याद थे जो हमें भी याद नहीं है पूरे अभी तक जी। तो आपका फेवरेट रैपर कौन है? फेवरेट सारे ही हैं, जिसमें जो बेटर मिलता है वो ले लेते हैं थोड़ा। कोई एक जो जिनसे आप इंस्पायर हो? सबसे हूँ मैं, बोहिमिया से भी, हनी सिंह से भी। रफ्तार। हाँ, तो आप दोनों का रफ्तार भाई। फेवरेट सॉन्ग जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता हो? हमारा खुद का किसी सारे का, अच्छे कोई हैं। भी? किसी का भी, सारे मेरे को तो वो लगता है, टूटा टूटा है परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। कैलाश जी का सॉन्ग है। और अभी कैलाश जी से हम मिलने मुंबई गए थे तो उनको यही सुनाया था मैंने। हालांकि उनके जितना तो कभी भी नहीं गा सकते, उनके 100वें हिस्से का भी हम नहीं गा सकते, पर उनके सामने बैठ के गाया तो बहुत अच्छा फील हुआ। और मेरा फेवरेट है तुमसे अच्छा कौन मूवी का, आंखें भरी भरी। हाँ, दिल लगी है। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़फता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अब जैसे आपको कई साल हो गए एक दूसरे के साथ रहते रहते, तो आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी इनको पता होंगे, पॉजिटिव भी पता होंगे। तो मैं आपसे दोनों से, आप दोनों के दो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जानना चाहती हूँ। किसका, पहले किसका जानेंगे? इनका, आप बताओ पहले। अच्छा, इनके नेगेटिव पॉइंट मुझे बताने हैं ना? हाँ, ऐसा है, ठीक है। इनके एक तो ये झूठ बोलते हैं उस टाइम पे जब कहीं बुलाना होता है कि भाई 9 बजे वहाँ पहुँचना है, और मतलब इतने तगड़े वाली झूठ बोलते हैं कि ये खुद उसमें फंस जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैं बुला रहा था इसको कि ये कह रहा 15 मिनट में आ रहा हूँ, 20 मिनट में आ रहा हूँ। फिर इसने बोला कि टोल पे जाम है। मैंने कहा वीडियो कॉल है यार, आजकल तो वीडियो कॉल करके एक बार जाम ही दिखा दे मेरे को। तब इसने बोला था कि खुल गया खुल गया खुल गया। तो इस तरह के कई बार झूठ बोलता है ये जी। और दो बताने हैं ना नेगेटिव पॉइंट, 2। दूसरा ज़्यादा है इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा बताऊँ मैं। और इनका मैं बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ केडी भाई अच्छा सा कोई सॉन्ग लिख लो और फ्री हो। हर टाइम गेम में घुसे, कभी पूल खेलना, कभी ये खेलना वो, ये सबसे गंदी हैबिट है। नहीं कैसे पॉजिटिव, कैसे सबसे गंदी। हाँ यही तो है सबसे। दूसरी बताओ। बस वो फोन ही है आपका तो। और पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इसमें तो कुछ है नहीं, मेरे में बता दे रहा हूँ।
ये ना किसी का, अपनी पूरी टीम को ना किसी का बुरा नहीं चाहता, वैसे भी किसी का बुरा नहीं चाहते, दूसरा जैसे भी हैं दिल से अच्छे हैं जी। दूसरा पॉजिटिव, मैं अपना फोन नहीं देता किसी को। सारे राज खुल जाएंगे फिर। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अभी मूवी आ रही है लिटिल बॉय, उसमें गाना हमारा टाइटल सॉन्ग है, और उसके अलावा एक गाना और लेके आ रहे हैं हम, MDKD विक्की काजला का सॉन्ग है, बहुत अच्छा उसका वीडियो शूट हुआ है, टाइटल अभी डिसाइड नहीं है उसका। हाँ, और एक फीमेल रैपर हैं मिस डोरा, उनके साथ भी एक सॉन्ग लॉन्च कर रहे हैं शुरुआत नाम से जी। हरियाणा का कल्चर आप प्रमोट कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको फील कैसे होता है कि आपके मैसेज है लोगों तक पहुंच पा रहा है? अब बहुत बेटर फील होता है, क्योंकि बीच में जो दौर था ना हरियाणा का, थोड़ा सा ये लगने लग गया था कि हरियाणवी इंडस्ट्री बिल्कुल डूब रही है, कहीं नहीं हम लोग पहुंच पाएंगे। अब बहुत बेटर फील हो रहा है, आप लोगों की वजह से भी कितने चैनल्स हरियाणवी आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं, और सोशल मीडिया का भी बहुत उसमें वो है, और यूथ अब इंटरेस्ट लेने लग गया हरियाणवी में, प्राउड फील करता है कि हम हरियाणवी हैं। उसके अलावा एक मूवी आई थी तनु वेड्स मनु, कंगना की, बहुत अच्छी, उसके बाद सुल्तान, दंगल, तो बॉलीवुड भी हरियाणा की तरफ आ रहा है, तो बहुत बेटर फील हो रहा है। तो ऐसा कौन सा आपका बेस्ट सिंगर है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं और अभी जिनके साथ काम नहीं किया हो? मैं तो मिक्का के साथ करना चाहता हूँ एक गाना जी। सेम इकट्ठी जी जी। अगर आपको कुछ बदलाव लाना है इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में, हरियाणवी इंडस्ट्री में, तो क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी आर्टिस्ट हैं और लिसनर हैं जो हरियाणवी के, कि हम दोनों मिलके बदलाव ला सकते हैं। ना कोई अकेला आर्टिस्ट ला सकता, ना MD ला सकता, ना KD, ना कोई और, सब मिलके बदलाव ला सकते हैं। और बदलाव एक ऐसा हो, जैसे पंजाबी इंडस्ट्री ने बहुत ऊपर तक अपनी पहचान बनाई है, धीरे धीरे वो आगे गए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट करके बड़े लेवल पे प्रेजेंट किया है, वही हम लोगों को करना चाहिए। एक ऐसा मैसेज भी बीच में हो, देखो जब यूथ फॉलो करने लग जाता है, यूथ और बच्चे जब किसी आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं, तब उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, तब उसको जरूरी ये भी जरूरी है कि एंटरटेन करे लोगों को, क्योंकि उसकी ड्यूटी है वो, लेकिन उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी उसके ऊपर ये है कि मैसेज लोगों तक बीच बीच में जाना चाहिए, आपके गाने के थ्रू या आपकी बातों के थ्रू या आप सोशल मीडिया पे जैसे भी आजकल लाइव वगैरह जो भी है, तो यूथ को एक मैसेज हमेशा जाना चाहिए जिससे यूथ एक अच्छी दिशा में जाए। तो आप अभी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी यही है कि अपने माँ बाप के सपनों को कभी मत तोड़ो, एक छोटा सा मैसेज है, उसी में सारा आ जाएगा कि एक दिन ऐसा लेके आओ कि आपके नाम से आपके माँ बाप को लोग जाने, उस दिन आप सब कुछ पा जाओ। और जो अच्छा करे उनको सपोर्ट करो, अगर हम गंदा करें तो हमारे गाने भी डिलीट करो। और एक यूथ जो भी देख रहा है उनके लिए एक छोटा सा गाना भी मैं सुनाना चाहूंगा, जो यूथ के लिए मैंने अपने लिए लिखा, लेकिन आप अपने ऊपर लेके सुनना। कि बब्बू बग्गी पे तार कैसा कोडा में घुमाना से, छोटे भाई की शादी में बब्बू मान भी बुलाना से, बाण का भी बहुत महंगा सूट मन लाना से, माने भी घुमाऊंगा करोड़ा वाली कार में, इब्बे तो सुन छोटे कलाकार वाली लाइन में, बहुत बड़ा बनना स्टार था रे यार ने। बहुत बढ़िया। तो आप कोई रैप सुना सकते हैं? हाँ, एक रैप था, हमारा गाना आया था नंबर 1 हरियाणवी, उसका रैप मैं सुनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल, मारी बोली आगे अंग्रेज भी है फैल, यूके वाला ने भी हरियाणवी सिखा देंगे, छोड़ कर तो देखो 4 दिन मारी गैल। ना और कोई बैल बस हुक्केगा करेज, आपा बंदे प्योर वेज रखा बंदी तो परहेज, यो दिमाग को ना तेज मारा दिल को पेज, देवा राम को रे बेच यार रैप में बैरी न गामा के यार ना पसंद करे शहरी नदी में जो काटेगा खुशकी रे उसकी तो दीदी न ढालेंगे, मुहूर्त का डालेंगे, फेरे करा लेंगे, उस पर कुआ लेंगे, जीजा नतीजा कसूता से मारे बैर का तड़के जो हो जावे रोड़ा, किसे गिला खाना नहीं खान देवा उसने दोपहर का। अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं जी, वो थोड़ा अपकमिंग तो आपको बता ही दिए, जो लेटेस्ट हमारे अभी आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। MD भाई का एक गाना आया था, मैंने लिखा था, मेरी माँ ने बंदे डोरा ठीक ठाक रवे छोरा, ठीक रहन को न देव तेरी आँख ये दुनाली, नया नया रंग रूट तन्ने कर दिया सूट, तेरा फेस देसी कट्टा बॉडी एक 47, अरे छोरा था यो जेंटल, तेरे इश्क ने कर दिया मेंटल, अरे छोरा था यो जेंटल, तेरे इश्क ने कर दिया मेंटल। मेरी माँ ने बांधा
पूरा ठीक ठाक रवे छोरा ठीक रहन को न देवे तेरी आँख ये दुनाली। इस तरह से आज हरियाणवी इंडस्ट्री बूस्ट नहीं कर पा रही है। हमारे पंजाबी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं दिखती है ज़रूर, बॉलीवुड में भी दिखती है, हरियाणवी गाने भी कहीं ना कहीं ज़रूर दिखते हैं बॉलीवुड में, लेकिन हरियाणवी इंडस्ट्री क्यों नहीं उठ पा रही? इसकी कुछ वजह आप बता। हरियाणवी इंडस्ट्री एक तो मैं बता दूं कि बहुत ऊपर थी कभी हरियाणवी इंडस्ट्री जब चंद्रावल जैसी मूवी का टाइम था, और इसमें कई चीज़ें जिम्मेदार हैं जो हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी डाउन गई है। कुछ ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो फिल्में थी ही नहीं, मतलब जिनको फिल्म नाम दिया गया, लोगों का भरोसा फिल्म से उठा दिया गया कि हरियाणवी फिल्म है कोई। और कुछ मैं मानूंगा कि गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ को। देखो आप कहीं और जाएंगे सब्सिडी है हर मूवी के लिए, अगर आर्टिस्ट हरियाणवी किसी भी कल्चर को प्रमोट करता है कोई भी, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, उसको सब्सिडी मिलती है। मराठी में आप चले जाओ, पंजाबी में आप चले जाओ, जहाँ भी आप जाओगे। थिएटर नहीं मिल पाते मूवी को, यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनी है इन बिटवीन, जब चंद्रावल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, थिएटर लोगों मूवी को नहीं मिल पाए। और कुछ चीप मूवी बनाने का भी रीजन इसमें रहा है कि चीप प्रोजेक्ट जब आपने प्रेजेंट किया मार्केट में, लोग फैमिली के साथ देखने जाते हैं तो उनको पूरा एंटरटेन करने के लिए जिम्मेदारी भी होती है और एक मैसेज की भी जिम्मेदारी होती है। जब बच्चों के साथ हम जा रहे हैं तो एक सोच के जाते हैं कि उस मूवी में ये मिलेगा वो मिलेगा, उन उम्मीदों से पे जब कलाकार खड़े नहीं उतर पाए, ये भी एक कारण रहा है कि मूवी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा डाउन गई है। जी, आपने ऑडियो कैसेट, सीडीज और पेन ड्राइव और उसके बाद सीधा यूट्यूब पर आना, ये सफ़र किस तरह से आपने तय किया और क्या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आए हैं उस चीज़ को प्रमोट करने में और अब के जो तरीका है प्रमोट करने में, उसमें चेंजेस बहुत आए हैं। एक ऑडियो का तो मैं कहूँगा हमने दौर असल में देखा ही नहीं ढंग से। ऑडियो का तो हमने जब शुरुआत थी हमारी, उसके बाद सीडी वगैरह का जब दौर आया था वो हमने देखा है। उस टाइम में और इस टाइम में फ़र्क ये हुआ है, दो तरह से फ़र्क हुआ है। एक तो ये है कि इजी हो गया बहुत, हर आर्टिस्ट को अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, तो अब ज़रूरी नहीं है आप पहले कंपनी में जाओ, कंपनी यस करेगी उसको रिलीज करने के लिए, नो करेगी, या फिर उसको रिलीज होगा या नहीं होगा। मेरे साथ खुद हुआ है, मेरा प्रोजेक्ट एक आज तक रिलीज नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह का इतना वो नहीं था, क्रेज कुछ भी नहीं था, मतलब सोशल मीडिया का इतना था ही नहीं, फेसबुक आईडी भी नहीं थी, मेरी खुद की भी नहीं थी। तो एक तो फ़र्क ये है कि आर्टिस्ट को इजी हो गया, पर उस इजी होने के भी नुकसान बहुत हुए हैं क्योंकि पहले जब कलाकार को ये पता है लोगों तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है, हर चीज़ को सोच के बनाना है। कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको सोच के बनाना है, लोग सुनेंगे, इस वर्ग के लोग सुनेंगे, बूढ़े सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे, महिलाएं सुनेंगी, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट को माइंड में सोचना पड़ता था कि अगर फ्लॉप हो गया तो दूसरा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, मेरे पास बजट होगा नहीं होगा, बहुत कुछ सोचना पड़ता था। अब जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है इसमें नुकसान भी हुआ हमारा, क्योंकि आर्टिस्ट अब ये सोचता है गा दे यार कुछ भी, जो भी गाना है चल गया ठीक है, नहीं तो दूसरा चढ़ा देंगे यूट्यूब पे, इजी इतना हो गया। जी। और आपका राहगीरी और मैराथन का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। इसका टोटल क्रेडिट देखो सबसे पहले जाता सरकार को कि उन्होंने ऐसी पहल की, यूथ को जोड़ने की पहल की, यूथ आके को अच्छी दिशा में ले जाने की पहल की, और मैंने जो आंखों देखा है उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। अभी उस टाइम आईजी होते थे हरियाणा पुलिस में ओपी सर, अब एडीजीपी हैं हरियाणा पुलिस में, उन्होंने मैराथन करवाई थी हिसार में। फर्स्ट टाइम मैंने जब मैराथन में पार्टिसिपेट किया था मेरे ख्याल से 2017 की 16 लास्ट में, उसके बाद जींद मैराथन में हम गए थे। वो इतने एक्टिव होके काम करते हैं ना ऑफिसर की, अगर मैं बात बताऊं, हरियाणा पुलिस की, पूरी हरियाणा पुलिस को सैल्यूट करता हूं मैं प्यार भी करता हूं हरियाणा पुलिस से, नहीं तो ये महकमा भी ऐसा है, इनको करवाना आता है प्यार, ना भी करूं तो। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया, गांव-गांव जाके हर सरपंच से मिलना, स्कूलों से मिलना, बच्चों को एक्टिव करना, इतना प्यार किया लोगों से। एक पुलिस और पब्लिक के बीच का जो गैप है वो खत्म किया सबसे पहले, एक डर जो पुलिस का नाम का था वो खत्म किया, उसके बाद लोगों को जोड़ा और इतना क्राउड आया। अब सुबह 6 बजे 7 बजे जब हम है कि सुबह 6 और 7 बजे हाँ, 70 से 80 हज़ार पब्लिक इकट्ठा करना, सुबह 6 बजे लोगों का उठ के आना, और ठंड में भी गर्मी में भी दोनों टाइम में उन्होंने ये देखा। बहुत हमेशा सपोर्ट किया ओपी सर ने, और अभी हरियाणा पुलिस में एडीजीपी के पद पे वो हैं, तो अब भी आगे भी उनके बहुत सारे प्लान हैं यूथ को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए। और मैं आपको बता दूं उनकी बुक भी आ रही है, हौसलानामा, बहुत अच्छी बुक है। मैं चाहता हूं उनकी हर बुक, हर शब्द उनका जो लिखा हुआ यूथ तक पहुंचे, क्योंकि वो हमेशा यूथ को बहुत ऊंचे मुकाम पे हमेशा देखना चाहते हैं, हर कलाकार को सपोर्ट करते हैं, हर खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। राहगीरी अब भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम हरियाणा पुलिस मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जी।
तो जिस तरह से आप किसानों पर भी गाने गा चुके हैं, फौजी पर भी गाना गा चुके हैं, तो एक तरफ से ये सिस्टम के ऊपर बात आती है, तो उस सिस्टम की बात ऊपर जब आती है तो वो कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? चैलेंजिंग का मैं बाद में सोचूंगा, चैलेंजिंग के लिए तो कितना रहता है कितना नहीं। उससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको एक जिम्मेदारी लोगों ने दे दी कि आप चलो हम आपके साथ हैं। एक तरह से हम लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, चूज किया कि हाँ ये हमारे कल्चर को, हमारी बातों को आगे तक प्रेजेंट करेंगे। एक जरिया भी है कलाकार। अगर चुप रहना है आपको, कोई भी और फील्ड आप ले लो, चुप रहना तो कलाकार बनना है तो सब कुछ बोलना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो एक ड्यूटी है हमारी कि जैसे फौजियों के बारे में हमने गाया है, गौ माता के लिए गाया है, और भी किसान के लिए गाया है। सोचने की बात बाद में आती है। जब तक हम अपनी बात को दबा के प्रेजेंट करेंगे तब हम कलाकार नहीं है, सच्चे कलाकार नहीं हो सकते। फिर हम बिकाऊ कलाकार हैं। जब हम ये सोचते कि हाँ ये वर्ड मैं डालूं या ना डालूं, तब हम बिकाऊ हैं। जब हम बेखौफ होके खुला लिखते हैं तभी हम लोगों के मैसेज को आगे तक पहुंचा सकते हैं, और तभी लोग आपको प्यार करेंगे। जी, तो वो जो आपने गाना गाया था तो आप सुना सकते हैं? फौजियों का जो था, हाथ में बंदूक लेके सर पे संदूक लेके जाना पड़े बॉर्डर पे, ड्यूटी लागे ऑर्डर पे, खड़े रहे सीने में फौलाद भर के, रोए जा से घर क्या न याद करके, घरा ठीक ठाक सारे समझा के आइए भोले। तो ये तो थे MD KD हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुंदर।